सभी को नमस्ते और राधे राधे। आज हम लोग करने वाले हैं वो भावों के बारे में बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी राशियाँ कौन-कौन सी हैं और वो उनका स्वभाव क्या है, ठीक है? अब बात करेंगे कि कौन-कौन से भाव हैं, 12 भाव हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस कुंडली का पहला भाव है जिसको स्व का भाव यानी आप खुद हो। फर्स्ट हाउस लगन होता है, लगन आप खुद होते हो, ठीक है? आपका शरीर कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप कैसे होगे फिज़िकली, आप कैसे होगे, फिट होगे, अनफिट होगे, ये लगन डिसाइड करता है। यानी प्रथम भाव जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रथम भाव बोलते हैं, है ना? इंग्लिश में इसको असेंडेंट बोलते हैं, ज्योतिष की भाषा में इसको लग्न बोलते हैं, ठीक है? जिस भी भाषा में आप समझना चाहो वो है। इसके बाद में दूसरा भाव है, दूसरा यानी सेकंड हाउस, ठीक है? कुंडली में दूसरा भाव धन का और परिवार का होता है, ठीक है? धन का और परिवार का सेकंड हाउस होता है ना, आप कितना धन इकट्ठा कर सकते हो, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा होगा। तो ये ना ये आपका सेकंड हाउस जो है ये बताता है आपको कि दूसरा जो घर है ना ये बताता है आपको कि आपका परिवार कैसा होगा, आपकी फैमिली कैसी होगी, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस आपको बताता है, ठीक है? सेकंड हाउस आपकी वाणी भी है, मैं क्या अब बोल रहा हूँ ना, मुँह जो है, मेरे जो फेस है, ये जो है, ये सेकंड हाउस है, ये जो है, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट हाउस है। अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? ये फर्स्ट हाउस है। अगर ये नहीं है, बॉडी में से ये निकाल दो, ये हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, इसके बिना तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, ठीक है? हाथ के बिना ज़िंदा रह सकते हो, पैर के बिना ज़िंदा रह सकते हो, है ना? आँखों के बिना भी ज़िंदा रह सकता है इंसान, बट ये अगर हिस्सा नहीं है, ये लगन है, ठीक है? ये लगन है, ये लगन है, ठीक है? ये सेकंड हाउस है, ठीक है? ये थर्ड हाउस है, ये गला है, ये जो हाथ आपको दिख रहे हैं ये थर्ड हाउस है। इसके बाद ये जो छाती है, चेस्ट है, ये दिल है, ये फोर्थ हाउस है, ठीक है? ऐसे। तो दूसरा अगर आपका फैमिली का भी होता है, आपके फैमिली बिजनेस को भी दूसरा अगर रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर है ना। तीसरा जो भाव है वो छोटे भाई बहनों का है, साहस का है और वीरता का है। आपसे जो छोटे हैं ना उनका तीसरा है भाव, आपकी हॉबीज़ का भी तीसरा भाव है। छोटी छोटी ट्रैवलिंग वगैरह भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आपके पड़ोसी भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। अब रेंट पे रहोगे, कैसे रहोगे, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। ये जो हाथ हैं आपके, ये भी थर्ड हाउस है, ठीक है? ये जो हाथ दिख रहे हैं आपको, तो ये भी थर्ड हाउस है। तीसरे भाव से ये हाथ देखे जाते हैं आपके, है ना। कि आपके हाथ ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, ये थर्ड हाउस डिसाइड करता है। चौथा भाव माँ और खुशी व्यक्ति के चौथे भाव से पता चलता है ना। तो चौथा भाव आपकी मेंटल पीस है, कितना आप खुश रहते हो, अंदर से कितना खुश रहते हो, आपकी माँ कैसी होगी, माँ का स्वभाव कैसा होगा, आपका दिल कैसा होगा, ये भी चौथा भाव है ना। आपकी चेस्ट कैसी होगी, छाती कैसी होगी, ये भी चौथा भाव है ना। इसके बाद आपका चौथा भाव आपका घर भी है कि आपका घर कैसा होगा, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये चौथा भाव है ना। तो ये चौथा भाव है, ये जितनी सारी बातें बताई हैं। इसके बाद पाँचवा भाव है, पाँचवा भाव आपके बच्चे हैं। फिफ्थ हाउस आपका पाँचवा घर आपका बच्चा है, आपका ज्ञान है, आपका पूर्व पुण्य है, आपका दादा भी पंचम भाव से देखा जाता है। आप कितने क्रिएटिव हो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है ना। आपके पूर्व पुण्य कितने हैं ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव बहुत शुभ भाव है ना। इसके बाद छठा भाव है, छठा भाव आपका शत्रु, कर्जा, बीमारी छठे भाव से देखा जाता है। आपका मौम पक्ष भी छठे भाव से देखा जाता है ना। कितना जीवन में संघर्ष करोगे ये भी छठे भाव से देखा जाता है। तो इसलिए इसको बोलता है कि भाई ज़्यादा मतलब बुरा भाव है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि संघर्ष करे, ठीक है। सब हर कोई चाहता है कि यार इजीली बिना एफर्ट की चीज़ें लाइफ में मिल जाएँ, तो वो चीज़ है, ठीक है, वो बात है। इसके बाद सप्तम भाव है, सप्तम भाव कुंडली में सप्तम भाव विवाह का होता है, साझेदारी का होता है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, है ना। आपकी पत्नी का है सातवां भाव, है ना। आप बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, ये सप्तम भाव से पता चलेगा, है ना। इसके बाद में आठवां भाव है आपकी आयु कैसी होगी, दीर्घायु होगे कैसे होगे। इंजीनियरिंग का भी है आठवां भाव, गुप्त विद्याओं का भी है, ज्योतिष का भी आठवां भाव है। इसके अलावा CBI रो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये भी अष्टम भाव से देखी जाती हैं, है ना। अष्टम भाव से आपकी आयु देखी जाती है कि आप कितने आयु मतलब आपकी आयु कैसी रहेगी, दीर्घायु रहोगे कि नहीं रहोगे, अष्टम भाव से देखा जाता है ना। अष्टम भाव से इंश्योरेंस का पैसा भी देखा जाता है अष्टम भाव से, ठीक है। उसका नवम भाव है, ये भाग्य का घर है, पिता का घर है, ये धर्म का घर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है। आपकी उच्च शिक्षा देखी जाती है, आप कितनी विदेश जाने के लिए भी नौवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवां भाव और 12वां भाव। दशम भाव आपका कुंडली का करियर का भाव है, पेशे का भाव है। आपके पिता का धन भी है, दशम भाव है ना। और आपकी सासू माँ भी दशम भाव से देखी जाती हैं, है ना। दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एकादश भाव है, जहाँ तक कि आय लाभ उसके दोस्त 11वें भाव से देखे जाते हैं ना। 11वां भाव आपके बड़े भाई का भी होता है,
ठीक है। इसके बाद 12वां भाव आपके खर्चे, आपका लॉस, आपका विदेश, ठीक है। आपकी दादी भी 12वें भाव से देखे जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो 12वें भाव से देखी जाती हैं, ठीक है।